अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ फॉर्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी। ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए 16 लेक्चर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 17। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमने 15 और 16 में थ्योरी पढ़ी है ना, उसकी आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। Use the traditional scale of opposition to find the answers। इसको करने के लिए आपको प्रीवियस दोनों 15 और 16 दोनों लेक्चर देखने पड़ेंगे, फिर आप इस पे आएंगे। ओके, ट्रेडिशनल स्केल ऑफ अपोजिशन का पता ना, ये हमें किसने प्रेजेंट किया, एरिस्टोटल ने। और उससे पहले क्या आया था, मॉडर्न स्केल ऑफ अपोजिशन। और मॉडर्न में क्या आता था, हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता था और बाकी सब चीज़ें क्या आती थी, अनडिटर्मिन्ड। वो बुलियन का स्टैंड पॉइंट था। और ये हमारे पास किसका स्टैंड पॉइंट है, एरिस्टोटल का। ओके, लेट्स स्टार्ट। Use the traditional scale of opposition to find the answers to these problems when a statement is given as false. Simply enter an F। अगर कोई स्टेटमेंट F false है तो उसे F कर दें, और अगर कोई कंडीशन true है तो उसे T कर दें, 3 कर दें। किसको हमने यूज़ करना है, स्केल ऑफ अपोजिशन को। ओके, पढ़े। All fashion fads or products of commercial brainwashing is true. All S or P is true. What is the truth value of the following statements? No fashion fads are products of a commercial brainstorming। ये हमारे पास क्या है, all S और P, all S और P। ओके, और अब हमारे पास ये नीचे वाला क्या है, हमारे पास नो एस और पी, नो एस और पी। तो ए और ई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ए और ई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, यहाँ पे ए, ई, आई और ओ। ठीक है, तो ए और आई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैरी। और कॉन्ट्रैरी का हमने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट। कॉन्ट्रैरी रिलेशन होता है ना ए और ई के दरमियान, ए और ई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैरी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन फॉल्स। ओके, एटलीस्ट वन फॉल्स होता है। तो अगर हमने ये भी पढ़ लिया कि एक ट्रू है, तो फिर क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैरी है तो इस वजह से ई क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, ई क्या होगा, फॉल्स। ओके, ये हो गया। और अब देखें, सम फैशन फेयर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये ई हो गया। और ये हमारे पास क्या है, सम एस और पी। सम एस और पी होता है हमारे पास आई, सम एस और पी, सम एस और पी। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा आता है, फॉर्मेट आई का। ओके, अब ए और आई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ए और आई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ए और आई के दरमियान सब ऑल्टरनेशन। और हमें क्या कहना है कि जो ए है वो ट्रू है। अगर ए ट्रू होगा तो आई क्या होगा, हमारे पास आई भी हमारे पास होगा ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह, एक पाइपलाइन की तरह ना, कि अगर ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा, और अगर आई फॉल्स होगा तो ए भी फॉल्स होगा। तो अब हमें क्या कह रहा है, ए ट्रू है तो हमारे पास आई क्या होगा, आई भी ट्रू होगा। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, आई हमारे पास क्या है, ट्रू। ओके, अब देखें, सम फैशन पैड्स आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग। ये क्या हमारे पास, सम इज नॉट पी, ओ है। और ए और ओ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ए और ओ के दरमियान होता है कॉन्ट्राडिक्शन। ए और ओ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ए ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज होंगी। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए हमारे पास ट्रू है तो ओ हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज होती हैं। अब ये आगे जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सेम इसी तरह एक काम करते हैं, सबका एक एक पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ऑल एस और पी है, ऑल फैशन फेयर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग इज फॉल्स। ओके, अब देखें कि ऑल एस और पी है, और ऑल एस और पी में हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए, नो फैशन फेयर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग,
तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ई का। और ई में हमारे पास ए और ई में कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैरी। तो ए अगर हमारे पास फॉल्स है तो ई में कॉन्ट्रैरी में हमने पढ़ा क्या कि एटलीस्ट वन फॉल्स, और हमारे पास दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं और एक ट्रू भी हो सकता है। अब ये हमारे पास जो ई है ना, ये हमारे पास ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, एटलीस्ट वन फॉल्स। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैरी में दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। इस वजह से हमारे पास क्या है, लॉजिकली लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड। ओके, ये हमारे पास क्या है, लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड। ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको देखें। इफ नो स्ट्रिंग ऑपरेशंस और केसेस ऑफ entrapment इज ट्रू, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, ई ऑल एस और पी, और हमारे पास क्या है, ट्रू ऑल स्ट्रिंग ऑपरेशंस और केसेस ऑफ entrapment, ये हमारे पास ए है। ई और ए के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ई और ए के दरमियान होता है कॉन्ट्रैरी। और ई अगर हमारे पास ट्रू है तो ए हमारे पास क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैरी में क्या होता है, एटलीस्ट वन फॉल्स होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। नो स्ट्रिंग ऑपरेशंस आर केसेस ऑफ इंट्रैपमेंट। ओके, ये हमारे पास क्या है, ई, और ये हमारे पास गया हुआ है फॉल्स। अब इसे देख लेना, सम स्ट्रिंग ऑपरेशंस आर नॉट केसेस ऑफ इंट्रैपमेंट, ये हमारे पास ओ है। और अगर हमारे पास ई और ओ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, ई और ओ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, सब ऑल्टरनेशन। क्या कह रहे हैं, ई हमारे पास फॉल्स है, और अगर ई फॉल्स है तो ई से ओ पे जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या है, लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड। ठीक है, ई हमें क्या दिया हुआ है, ई हमें दिया हुआ है फॉल्स। ई अगर हमारे पास फॉल्स होगा तो ओ हमारे पास क्या होगा, लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड, क्योंकि ई से ओ पे फॉल्स के जाने का कोई रास्ता नहीं है। ई से हम ओ पे ट्रूथ वैल्यू के लिए जा सकते हैं, ई से ओ से हम फॉल्स के लिए के थ्रू नहीं जा सकते। इस वजह से क्या है, लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड। ठीक है, अब ये फर्दर क्वेश्चन है इसी तरह, यहाँ तक 8 तक तो सेम है। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। use the traditional scale of opposition to determine whether the following arguments are valid or invalid. Name any fallacies that are committed. हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मतलब 17 लेक्चर में हमने 3 टाइप्स की फैलिसी पढ़ी थी, इलिसिट कॉन्ट्रैरी, इलिसिट कॉन्ट्रैरी और इलिसिट सबऑल्टरनेशन। इसके अलावा हमने एग्जिस्टेंशियल फैलिसी पढ़ी थी बुलियन स्टैंड पॉइंट से और एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट से। अब वो सारी जो फैलिसीज है ना, वो इस पार्ट में हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखें। ऑल एडवोकेट्स ऑफ स्कूल प्रेयर और इंडिविजुअल हु इंसिस्ट ऑन इम्पोजिंग ऑन अदर्स, ये हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, देयरफॉर सम एडवोकेट्स ऑफ स्कूल प्रेयर और इंडिविजुअल हु इंसिस्टिंग देयर व्यूज ऑन अदर्स, ये हमारे पास क्या है, आई। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, ट्रू। हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो हमारे प्रीमिसेस है ना, वो ट्रू दिए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ए नहीं, ये हमारे पास क्या है, आई। आई है, तो आई हमारे पास क्या होगा, अगर ए हमारे पास ट्रू है तो ई हमारे पास क्या होगा, आई भी हमारे पास ट्रू होगा। ये देखिए ना, कि अगर ए हमारे पास ट्रू है तो आई हमारे पास क्या होगा, ट्रू। अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा। इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा, वैलिड। ठीक है, जो हमारा सब ऑल्टरनेशन होता है ना, सब ऑल्टरनेशन हमारी क्या कहती है कि अगर ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा। और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये भी स्टेटमेंट यही कह रही है कि ये हमारे पास वैलिड है, कि अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, वैलिड। ओके, ये हमारे पास है वैलिड। ठीक है, अब देखें। इट इज फॉल्स दैट नो जेल हाउस इंफॉर्मेंट्स आर पर्सन्स हु कैन बी ट्रस्टेड, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, ई वाला, और ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। ओके,
Therefore, some jailhouse informants are not persons who can be E, O और O भी हमें क्या कह रहा है? अगर E हमारे पास false है तो O हमारे पास क्या होगा? E और O में कौन सा रिलेशन होता है? E और O में रिलेशन होता है सब ऑल्टरनेशन का। E अगर हमारे पास false है तो O तक जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि E से O तक हम किस तरह जा सकते हैं? अगर हमारे पास E ट्रू होगा तो O भी ट्रू होगा, लेकिन हमें क्या गिवन है कि E हमारे पास फॉल्स है, तो E से तो हम O तक जा ही नहीं सकते। इस वजह से ये क्या है? इनवैलिड है बाय इलिसिट सबऑल्टरनेट। ठीक है, हमें क्या गिवन है? E हमारे पास फॉल्स है। E अगर हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारे पास O तक जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड है बाय, किस वजह से इनवैलिड है? बाय इलिसिट सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। इट इज फॉल्स दैट ऑल मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव्स आर पर्सन हु सपोर्ट फ्री लीगल सर्विसेज फॉर द पुअर। ये हमारे पास क्या है? ए को हमें क्या दिया हुआ है? फॉल्स। ठीक है, therefore no mainstream conservatives are a person who support free legal। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है? ई वाला। अगर ए और ई में कौन सा रिलेशन होता है? ए और ई में रिलेशन होता है कॉन्ट्रैरी का, और इसमें हमारे पास कंडीशन होती है एटलीस्ट वन फॉल्स। अगर हमारे पास ए फॉल्स हो गया है तो ये ई वाला हमारे पास फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड। इनवैलिड है। किस वजह से इनवैलिड है? क्योंकि हमारे पास ये लॉजिकली अनडिटरमिनेट है। इनवैलिड बाय इलिसिट सब कॉन्ट्रैरी। ठीक है, कॉन्ट्रैरी की वजह से हमारे पास क्या है? इलिसिट। अब इसका एक और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इट इज फॉल्स दैट सम Orthodox psychoanalysts are not individuals driven by religious favor। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? O है, और वो हमें क्या कह रहा है कि O क्या है? false। ओके, therefore it is false that some orthodox by religious favor। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? I का, और I भी हमें false कह रहा है। तो O और I के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? O और I के और I के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? सब कॉन्ट्रारी का। उसमें एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, और हमारी कंडीशन क्या कह रही है? कि दोनों फॉल्स है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? इस वजह से ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड है। और कौन सी इसमें फैलेसी आ रही है? इनवैलिड है बाय सब कॉन्ट्रारी, इलिसिट सब कॉन्ट्रारी, इलिसिट सब कॉन्ट्रारी। ठीक है, सब कॉन्ट्रारी आ गया। चलें फिर अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना कुछ यूं है कि हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है और उसकी हमने क्या निकालनी है? न्यू स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारी हमारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद प्रैक्टिस हो रही है। अब देखें, ऑल नॉन ए और बी, ऑल नॉन ए और बी। तो हमने कॉन्ट्रापोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रापोजिशन में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं? एक तो हम उसकी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की जगह को रिप्लेस कर देते हैं और साथ ही साथ दोनों को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? इसका हमारे पास आएगा ऑल नॉन बी, ऑल नॉन बी ऑल नॉन बी और ए। ठीक है, एक तो हमने फर्स्ट पे इसकी जगह को रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट पे तो हमने एक तो इसकी जगह को रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ हमने इसका ले लिया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉन्ट्रापोजिशन। और इसकी ट्रुथ वैल्यू है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रापोजिशन होती है वो ए और ओ पे ट्रुथ वैल्यू देती है और ई और आई पे लॉजिकली अनडिटरमिनेट होती है। इस वजह से इसकी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? टी। ठीक है,
ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सम नॉन ए और नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, सम नॉन ए और नॉट बी सब कॉन्ट्रैरी, ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ओ, और सब कॉन्ट्रैरी किसके दरमियान होती है, ओ और आई के दरमियान। तो आई क्या होगा इसका, सम नॉन ए और बी, और अगर हमारे पास इसमें एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, जब इसमें एटलीस्ट वन ट्रू होगा तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया। अब जो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो सकती है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, इस वजह से ये क्या है हमारे पास, लॉजिकली अनडिटरमिन्ड, लॉजिकली अनडिटरमिन्ड। क्योंकि हमारी इस कॉन्ट्रैरी में क्या, सब कॉन्ट्रैरी में क्या, हमारे सब कॉन्ट्रैरी में क्या चॉइस होती है कि एटलीस्ट वन ट्रू, तो हमारे पास एटलीस्ट वन ट्रू तो हो गया, ये तो एटलीस्ट वन ट्रू हो गया। अब हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू आ सकती है वो ट्रू भी आ सकती है, फॉल्स भी आ सकती है, ये हमारे पास क्या है, इस वजह से लॉजिकली अनडिटरमिन्ड। ठीक है, अब इसका एक पार्ट ये कर लेते हैं 16 वाला, सम नॉन ए और नॉन बी। 16 को देख लें, सम नॉन ए और नॉन बी। पहले हमें स्टेटमेंट्स दी थी और हमने न्यू स्टेटमेंट निकालनी थी। अब हमने क्या करना है, न्यू स्टेटमेंट्स दी हैं, अब हमने ये बताना है कि कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हुआ है। अब देखें, सम नॉन ए और नॉट बी, अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, आई। देखें, अब नो नॉन ए और नॉन बी, हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, ई। और ई और आई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे हमारी क्या परफॉर्म हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई हो रही है। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी कि कॉन्ट्राडिक्शन में अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। ठीक है, इसमें ट्रुथ वैल्यू टी है और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाई जा रही है। अब इसका यही, अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, use either the traditional scale of opposition or conversion, inversion or contraposition to determine whether the following statements are valid or invalid. That or invalid name that fallacy or committed. देखें, it is false that some jogging events are not aerobic activities, ये हमारे पास क्या है, O, और O को हम क्या कह रहे हैं कि O हमारे पास क्या है, false। ठीक है, अब therefore it is false that no jogging events or aerobic activities, और हमारे पास ये ई है और ई भी हमारे पास क्या बता रहा है कि फॉल्स है। तो ई और ओ में कौन सा रिलेशन होता है, ई और ओ में रिलेशन होता है सब ऑल्टरनेशन का, ई और ओ में कौन सा रिलेशन होता है, सब ऑल्टरनेशन का। और हमने क्या कहा है कि ओ फॉल्स है, अगर ओ फॉल्स है तो ए भी फॉल्स है, तो हमारी स्टेटमेंट भी यही कह रही है, ये हमारे पास क्या है, वैलिड। सब ऑल्टरनेशन क्या कहती है कि अगर ओ फॉल्स है तो ई भी फॉल्स होगा, और ये भी स्टेटमेंट हमें यही कह रही है, इस वजह से हमारे पास क्या है, वैलिड। ठीक है, अब इसका एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अच्छा, जब देखेंगे हमारे पास 4 वाला कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारे पास फॉर्मेट है, सम terminally ill patients are patients who do not want to live. Okay, some, तो ये देखें, some patients who want to live or recovering patients। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे हम नॉट कर रहे हैं और यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है, ये हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पे हम नॉट कर रहे थे और यहाँ पे हम नॉट नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, टर्मिनली इल पेशेंट्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकवरिंग पेशेंट्स। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते थे, एक तो इसकी सब्जेक्ट हम प्रेडिकेट टर्म को चेंज करते थे और साथ इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते थे, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रही है, कॉन्ट्रापोजिशन। हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन, और कॉन्ट्रापोजिशन भी हमारे पास एक फैलिसी ही है, इस वजह से ये हमारे पास इनवैलिड है। देखिए ना कि हमने कॉन्ट्रापोजिशन का क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रापोजिशन किस किस पे अप्लाई होती है, ए और ओ के लिए वैलिड होती है, और ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, आई का। अगर हमारे पास आई का फॉर्मेट होगा ये, फिर हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अरे हैंग तो नहीं हो गया? अल्लाह अल्लाह नहीं।